कल हेडिंग डलवाए थे बाबू, एडज्वाइंट और इनवर्स। लिखिए स्टार दे करके नीचे लिखो एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। लिखिए बाबू एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। लिखो डेफिनेशन लिखिए बाबू। लिखिए द एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। लिखिए द एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स द एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij। The adjoint of matrix A equals to Aij। The adjoint of स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिएगा बाबू। हाँ यहीं पर शॉर्ट में लिख दीजिए ना, द एडज्वाइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is defined as the transpose defined as the transpose of the matrix लिखे of the matrix B equals to Cij। B equals to Cij लिखे where, आगे लिखिए where Cij is the cofactor of the element Aij हो गया। फुल स्टॉप दीजिए। उसके बाद लिखिए बाबू आगे, लिखिए एडज्वाइंट ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ उसी के आगे लिखिए एडज्वाइंट ऑफ द मैट्रिक्स A कैपिटल A। एडज्वाइंट ऑफ द मैट्रिक्स A is denoted by लिखे is denoted by Adj और A is denoted by Adj और A हो गया। और नीचे में लिख देना बाबू एडज्वाइंट ऑफ A इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। हाँ इसी के नीचे लिख दो एडज्वाइंट ऑफ A इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। B डैश का मतलब B का ट्रांसपोज हो गया।
क्या लिखवाए अभी आप भूल जाइए, देखो क्या करना है, कैसे क्या बढ़ना है। सो ये जबरदस्ती हम थ्योरी लिखवाए, डायरेक्ट हम समझा सकते थे। इसमें से करना क्या है, अभी थ्योरी हम नहीं कुछ पढ़ रहे हैं, अभी डायरेक्ट देखो समझो। पहले आपको क्या रहेगा बाबू, एक मैट्रिक्स गिवन होगा, मैट्रिक्स हम 3x3 का लेकर के चल रहे बाबू। सबसे पहला चीज एडजॉइंट मैट्रिक्स हो चाहे इनवर्स मैट्रिक्स हो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। पहला चीज दिमाग में ये सेट कर लो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोले चाहे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोले, सिर्फ का सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, अदर कोई मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए मान रहे हैं 3x3 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर एलिमेंट लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इतना सब लोग लिखने जानते हैं बाबू, लिखो इसको, उसके बाद आगे बढ़े। हो गया, उसके बाद नीचे लिखिए कोफैक्टर ऑफ Aij, कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनांट ऑफ ए, डेट ए का मतलब होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए बाबू, इन डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख लिया। और उसका नाम रख रहे बाबू बी मैट्रिक्स। एक साथ सब समझाएंगे और एक के बार में समझ में भी आ जाएगा। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर ऑफ ए इक्वल्स टू बी डैश, बी का ट्रांसपोज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। हो गया। इस सब पर अभी नहीं तुम लोग इसमें जाना कि इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। एक बार स्टोरी बोलेंगे सब क्लियर हो जाएगा आपको कि करना क्या रहेगा। पूरे मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर आप खड़े हैं। अगर आप एडजॉइंट नहीं जानिएगा तो समझ जाइए कि 5 नंबर आप लॉस कर दीजिएगा, क्योंकि जो कल क्वेश्चन आया हुआ था जो दिखा रहे थे उसका भविष्य एडजॉइंट पर टिका हुआ है। तो आपको एडजॉइंट जानना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर जानना होगा, क्योंकि जो कोफैक्टर में गलती कीजिएगा उसका नंबर ही कट जाएगा पूरा। सुनो अब स्टोरी क्या है। सो स्टोरी ये है बाबू कि आपको मैट्रिक्स ये गिवन होगा, ये दिया रहेगा। मेरे साथ रहिएगा। थ्योरी से क्या कर रहा है थ्योरी हम कुछ नहीं, हमको पता है। हम लोग करना क्या है वो हमको पता है। इधर देखो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और बोलेगा उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हर एलिमेंट का सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर हमेशा याद रखिएगा डिटर्मिनेंट का निकलता है, मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। क्लासमेट पर लिखो, लिखिए कोफैक्टर और माइनर, माइनर और कोफैक्टर। क्लासमेट पर लिखिए हिंदी से, माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का डिफाइंड होता है। माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का डिफाइंड होता है।
डिटर्मिनांट का डिफाइंड होता है, लिखे, मैट्रिक्स का नहीं, मैट्रिक्स का नहीं। अब जो स्टूडेंट नए हैं, चाहे जो क्लास नहीं किया, उसको अभी हम कोफैक्टर सिखाएंगे निकालने, उनको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे निकलेगा कोफैक्टर। इधर देखो क्या हम बोल रहे थे, पहले समझिएगा। इधर देखिए, आपको ये क्वेश्चन में गिवन करेगा, मैट्रिक्स ये दिया रहेगा और बोलेगा उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए आप। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट बैठा हुआ है, 9 एलिमेंट है बाबू। अरे इसके अंदर कितना एलिमेंट, 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट का बारी बारी से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर जब निकालेंगे तो वहां से एक नया मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे जिसका नाम बी मैट्रिक्स रखेंगे, कि इन सारे एलिमेंट का जो कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है वो मेरा ये है। इसको हम सपोज किए कि जितना भी एलिमेंट इसके अंदर बैठा हुआ है, इसका कोफैक्टर हम ये माने हैं कि ये मेरा निकल गया है। उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के लिए जो मैट्रिक्स आप कोफैक्टर का बनाए उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ये मिल गया आपको। जो मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स में से देखेंगे कितना एलिमेंट है। तो 3 क्रॉस 3 में क्या कोई एलिमेंट होगा, 9 गो। 9 एलिमेंट का बारी बारी से कोफैक्टर निकालेंगे और वो कोफैक्टर का सिंबल रखे हैं CIJ से, तो इसका नाम रख दिया C11। हम सपोज किए इसका कोफैक्टर मेरा ये है, इसका कोफैक्टर मेरा ये है, इसका कोफैक्टर मेरा ये है, सबका कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद मेरा एक नया मैट्रिक्स बनेगा, जैसे मैट्रिक्स ये है वैसे ही एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज सब लोग करने जानते हैं। रो से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में देखो बदले, ये रो में था, किस में बदले, कॉलम में। देखो ये सब कॉलम में आया है, जो रो में था उसको कॉलम में बदल दीजिए, ट्रांसपोज हो गया। तो ये जो निकला यही कहलाया एडजॉइंट ऑफ ये। आपको एक स्टेप का काम है, लेकिन इसी में पूरा चीज जिंदगी टिका हुआ तुम लोग का, क्योंकि अगर यहां गलती किए तो वहां गलत हो जाएगा। तो पूरा फोकस आपको कोफैक्टर पर है। कोफैक्टर सही सही निकालने सीख गए, समझ जाओ मैट्रिक्स में आप जीत गए, अरे पूरा मैट्रिक्स सीख गए। 2 ही प्लेस है मैट्रिक्स में स्टूडेंट का फंसने का जगह, एक प्रोडक्ट और एक कोफैक्टर, एक प्रोडक्ट और एक कोफैक्टर, और यही 2 पर भविष्य टिका हुआ मैट्रिक्स का। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव सभी लोग जानता है। मल्टीप्लाई हम नहीं देखते हो, पाला रो पाला कॉलम करने में माइनस प्लस में उड़ जाता है दिमाग, तो 4 के जगह -4 लिख देते। तो यही 2 जगह है, एक कोफैक्टर और एक आपका प्रोडक्ट। फिर से समझो क्या बोले, फिर से देखिए अनमोल रतन, आपको क्वेश्चन में ये गिवन करेगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने बोलेगा। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का होता है, तो यहां से जो भी एलिमेंट देखेंगे सबका कोफैक्टर। कैसे निकलता है कोफैक्टर अभी छोड़ दीजिए, कि हाँ इस तरह से हम बताएंगे अब आपको कोफैक्टर कैसे निकलता है। जो जानते हैं वो तो खुश रहिए कि हमको कोफैक्टर आता है। जितना भी एलिमेंट बैठा हुआ है सबका कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकाल करके एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और उस मैट्रिक्स का नाम हम रख दिए बी। क्या नाम रखे, और इसका लास्ट में क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ये कहलाएगा। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, और वही एडजॉइंट ऑफ ये कहलाएगा। बस इतना ही है खेला। क्लियर है सब लोग को? हाँ चलिए, नोट नीचे नोट लिखो, नोट में लिखिए बाबू, नोट। ये मेरा मैट्रिक्स है बाबू, जिसका एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। हो गया, जल्दी करेगा बाबू। इतना दूर सब लोग का हुआ बाबू, मेरे साथ रहिए बाबू। देखिए आप ये जो है आपको जब 3rd ऑर्डर का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जब 3rd ऑर्डर में मैट्रिक्स रहेगा तो ये इतना काम करेंगे हम लोग, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। और क्वेश्चन अगर 2nd ऑर्डर का रहा और एडजॉइंट निकालने के लिए बोला, तो हम लोग का एक शॉर्टकट तरीका एग्जिस्ट करता है। यानी कि हाँ 2nd ऑर्डर में, 3rd ऑर्डर में नहीं एग्जिस्ट करता है। 3rd ऑर्डर वाला में सब में कोफैक्टर निकालना होगा। 2nd ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर है और एडजॉइंट निकालने के लिए बोला, तो कोई कोफैक्टर सब नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे।
अब शॉर्टकट तरीका है क्या वो सुनो। शॉर्टकट तरीका देखिए, सुनिएगा ध्यान से। इसको बोलते हैं बाबू प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, चाहे अदर डायगोनल, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर हम अदर डायगोनल बोलेंगे, लेकिन इसको अंदर में समझिएगा कि ऑफ डायगोनल बोलते हैं इसको। तो देखिए इसका शॉर्टकट तरीका, सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका, मतलब सपनम भी निकाल सकते हैं आप। देखो शॉर्टकट तरीका क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखिए क्या है शॉर्टकट तरीका, सुनिएगा। देखिए यहां पे शॉर्टकट तरीका ये कहता है बाबू कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का इंटरचेंज कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का इंटरचेंज कीजिए और अदर डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का इंटरचेंज कीजिए और अदर डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए। तो इसका इंटरचेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा A22 बाबू, और यहां हो जाएगा A11। बोलो, ऑफ डायगोनल का साइन चेंज करना है बाबू। तो ये देखो, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा क्या बाबू, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। दोनों का साइन बदल देना है बाबू आपको, दोनों का साइन यहां पर बदल दीजिए, और यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाया बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे बाबू, बिल्कुल मत उतारिए बाबू। देखिए अब ये मन आप लोग का गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। -1 3 -5 7 है बाबू। हमको कोई बोला कि इसका एडजॉइंट निकालिए, कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का है बाबू। कोई फैक्टर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट मुंह जबानी निकाला करेंगे। डायरेक्ट बताइए बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बाबू? 7 -1। प्रिंसिपल डायगोनल का इंटरचेंज, इसका साइन चेंज, -3 5 क्या बाबू? यही आपका आंसर हो। प्रिंसिपल डायगोनल का इंटरचेंज करना है बाबू, और ऑफ डायगोनल का साइन चेंज। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कभी भी देखिए बाबू कोई फैक्टर नहीं निकालना है, डायरेक्ट शॉर्टकट वे से आगे बढ़ना है आपको। तो इसके आगे बाबू यहां पर एरो मार करके लिख लीजिए बाबू, इसका होगा इंटरचेंज। इंटरचेंज, और इधर से बाबू गोल करके लिख दीजिएगा साइन चेंज। साइन चेंज। किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे बाबू, कभी भी एडजॉइंट निकालने के लिए बोले तो आपको डायरेक्ट निकालना है बाबू, उसमें कोई फैक्टर इस सब का लैंग्वेज नहीं लिखना है। समझा बोल रहा था ना इसको? प्रिंसिपल डायगोनल का इंटरचेंज करना, अदर डायगोनल का साइन चेंज करना, बस यही काम करना है आपको 2 ऑर्डर वाला। उसके बाद लिखिए बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट बहुत कीमती है प्रॉपर्टीज का बाबू, एक ऑब्जेक्टिव में देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट बाबू लिखे बाबू। आप देखो प्रॉपर्टीज, देखो इसका सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है बाबू, और एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा। पहला प्रॉपर्टी हो गया ना सब लोग का? पहला प्रॉपर्टी जान बोल रहा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो जाए। देखिए ए मैट्रिक्स एडजॉइंट के साथ प्री मल्टीप्लायर में हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लायर में हो, उससे कोई इसको प्री मल्टीप्लायर बोलते, इसको पोस्ट बाबू। फार्मूला होता है बाबू इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाएंगे कि कैसे आपको यूज करना है। इनटू में आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बाबू। दूसरा नंबर बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, वेयर n इक्वल्स टू
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड नंबर बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। फोर्थ नंबर, प्रॉपर्टीज नंबर 4 है बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू में ए। और पांचवा नंबर है बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश। ये शुरू का जो 3 प्रॉपर्टी है बाबू, वो एकदम टिप्स के जैसा याद रखिएगा दिमाग में। हो गया, उतारना मत बाबू। इधर देखिए अनमोल रतन, जब भी 2 वर्टिकल बार अगर हम मैट्रिक्स के अंदर लेकर के चल रहे हैं तो वो डिटर्मिनांट हम बोलेंगे, लेकिन जैसे ही मैट्रिक्स से बाहर हम हो जाएंगे, ये अगर 2 वर्टिकल बार तब मॉड पढ़ेंगे। क्या बोले फिर से सुनो, मैट्रिक्स में जब तक रहेंगे अनमोल रतन तब तक इसको डिटर्मिनांट बोलेंगे हम। मैट्रिक्स खत्म, कैलकुलस इंटर करेंगे तो मॉड कहलाने लगेगा। तो अभी मॉड नहीं पढ़ना इसको, ये डिटर्मिनांट है। और डिटर्मिनांट हमेशा एक वैल्यू देता है, एक नंबर देता है। एक्सपेंड करते देखते हो 5, 6, 7 इस तरह से आता है। देखो अब समझो, यहां पर एक एग्जांपल लेके समझा रहे अनमोल रतन, ताकि तुमको दिक्कत कभी नहीं हो। 1 2 3 5 -4 6 2 3 5 ये दिया हुआ है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको मिला और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपको दिया रहेगा और आपसे निकालने के लिए बोले फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फाइंड ए इंटू ये निकालने के लिए बोल दिया आपको। तो जो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है, प्रॉपर्टीज करता क्या है, क्वेश्चन को आसान करता है। जो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है तो क्या उससे क्वेश्चन छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। वो क्या करेगा स्टूडेंट्स को देखिए, ये मैट्रिक्स तो गिवन पड़ा है, इस मैट्रिक्स का वो क्या करेगा, एडजॉइंट निकालेगा। और एडजॉइंट के पहले इन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेगा। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ट्रांसपोज करेगा, तब एडजॉइंट जाके निकल जाएगा। और वो दोनों को गुना कर देगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। कौन कौन गुना करने बोल रहा है? ए और जो एडजॉइंट निकला वो दोनों को मल्टीप्लाई कर करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बताइए बाबू कि कितना टफ रास्ता है। ए मैट्रिक्स पड़ा है, इसका एडजॉइंट डायरेक्ट तो निकलता नहीं है, उसके पहले 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा और वहां से फिर जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ट्रांसपोज करना होगा, तब जाकर के एडजॉइंट मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टीज देखिए कितना आसान है। प्रॉपर्टीज ये कहता है कि आप उतना काम मत कीजिए जो जो इसमें मांग रहा है। प्रॉपर्टीज ये कहता है कि इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कोई रो या कोई कॉलम के लोग एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। नहीं समझे? इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकाले, सपोज कर रहे हैं कि 9 आ गया। कितना आया? 9। अब फिर क्या बोल रहा है कि जो नंबर आएगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका 9 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुना कर देगा तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आसान है कि नहीं है? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 9 से गुना कर दो, वो इसका वैल्यू कहलाने लगेगा। तो वो रास्ता आसान था कि ये रास्ता आसान है, ये वाला, क्योंकि इससे तुरंत एक लाइन में डिटर्मिनेंट निकल जाएगा तुमसे, और तुरंत उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर दो 9 को,
आपका इसका वैल्यू निकल गया। आपका पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज खत्म, समझा फेवरेट। प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड सुनिए। एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट है। एडज्वाइंट ऑफ ए पर क्या लगा है, फार्मूला क्या लिखवा है, डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर एन क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का, जैसे इसमें देखो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 3x3 का है, यानी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चलो देखो यहां पर सुनो, इधर रटना कैसे वो सुनिए। जितना बार डीजे बजेगा बाबू, जितना बार डीजे बजेगा n-1 का पावर उतना चढ़ेगा बाबू। जितना बार डीजे बजेगा n-1 का पावर उतना चढ़ेगा बाबू। बाकी सारा चीज एज इट इज कॉपी होगा। देखिए बाबू, इसमें डीजे एक बार बजा बाबू तो n-1 का पावर 1 है। इसमें डीजे 2 बार बज रहा है बाबू, n-1 का होल स्क्वायर है बाबू। और अगर 3 बार डीजे बजेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा तो n-1 का होल क्यू। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, सब चीज सेम लिखा गया, डिग्री सिर्फ बढ़ा रहा है बाबू। जितने बार डीजे बजेगा n-1 का डिग्री उतना चढ़ेगा। 2 बार डीजे बजा 2 डिग्री चढ़ा, 1 बार डीजे बजा 1 डिग्री चढ़ा। और इसके पीछे एक एडज्वाइंट और लिख देते बाबू, जरा आप लोग देख करके बताइए बाबू। डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट और फिर एडज्वाइंट ऑफ ए का अगर हम वैल्यू पूछते बाबू तो बताइए क्या आंसर लिखते हो। कितने बार डीजे बज रहा है बाबू, 3 बार। डीजे का गिनती करना है बाबू, 3 बार डीजे बज रहा है तो 3 बार डीजे बजा, सब चीज सेम रहेगा बाबू। n-1 पर डिग्री सिर्फ 3 चढ़ जाएगा बाबू। इसको याद रखिएगा, शॉर्टकट तरीका सिखा दिए कि देखना कि डीजे कितना बार बज रहा है। 2 बार बजा तो होल स्क्वायर, 3 बार बजा तो होल क्यू। क्लियर है बाबू। चलिए सेकंड और थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर, ये और ये सेम है। 1 बार डीजे बजा तो 1 पावर, 2 बार डीजे बजा 2 पावर। फोर्थ नंबर देखिए बाबू, फोर्थ नंबर है एडज्वाइंट ऑफ ये। इसको और इसको एक नहीं समझ लेना, ये मैट्रिक्स है। ये एडज्वाइंट ऑफ ये का क्या फॉर्मूला है बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ये का पावर n-2। n क्या है पता है ना, ऑर्डर है। n क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर -2 इंटू ए, ये पूरा मैट्रिक्स है। ये नंबर मिलेगा, यहां से एक नंबर मिलेगा 5 6 7, और उसको ए मैट्रिक्स में गुना करना है तो आपको मैट्रिक्स आएगा आपका। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या कर है कि एडज्वाइंट ऑफ ए का होल डैश करो, चाहे ए डैश करके एडज्वाइंट निकालो। एक के बाद जो मैट्रिक्स दिया है उसका ए डैश कर लो और उसके बाद एडज्वाइंट निकालो, चाहे एडज्वाइंट ए निकाल करके होल डैश करो, बराबर है, एक ही बात है। तो मेरा इंटरेस्ट इन तीनों पर था, इसलिए तीनों पर हम जोड़ दिए आपको। आप सोचो बाबू, इधर सुनो, इधर सुनो। ए नलायक, अगर मेरे को क्वेश्चन ये दिया रहता, ये मेरे को क्वेश्चन लगा हुआ है, और आपसे कोई पूछ देता कि आप बताइए एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये निकालने के लिए बोलता। और अभी हम लोग क्या माने थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाले थे, 9। ऐसा सब कुछ किए तो तुरंत फार्मूला लिख देते। फार्मूला क्या लिखते बाबू बताओ, कितना बार डीजे बजा, 1 बार, तो क्या लिखते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर। कितना ऑर्डर का है, 3 -1 करेंगे 2। बोलो। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 9 है बाबू, तो 9 का पावर 2 कितना हुआ, 81। और यही आपका आंसर हो जाए। जितने बार डीजे बजेगा बाबू उतना पावर n-1 पर चढ़ेगा। क्लियर है। लास्ट लिखिए, लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी इनवर्स मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टीज लिख दिए। ये तीनों एकदम टिप्स के जैसा याद रखिए, ये वाली। चलो लिखो बाबू, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखिए बाबू। नीचे लिखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स
a square matrix A is said to be invertible is said to be invertible लिखे if there exists a matrix B, capital B बाबू, a matrix B such that AB equals to BA equals to identity matrix, AB equals to BA equals to I लिखे, then B is called, लिखिए आगे, then B is called the inverse, लिखे अनमोलतन, then B is called the inverse of A, capital A, and is denoted by this, A का पावर -1 नहीं पढ़ना है, ए इनवर्स पढ़ना है बाबू, ठीक है, ए इनवर्स है बाबू, और नीचे में लिख लो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला है बाबू ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब समझेगा ठीक से, देखो यहां पर क्या करे बाबू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ए है, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, इन्वर्टिबल का मतलब हुआ कि इन्वर्स दुनिया में कब संभव होगा, वो चीज पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है बाबू, उसका इन्वर्स पॉसिबल तभी होगा जब दुनिया में एक मैट्रिक्स बी एक ऐसा एग्जिस्ट करे जो उस ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लायर हो चाहे प्री मल्टीप्लायर हो, उस ए मैट्रिक्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लायर में हो चाहे प्री मल्टीप्लायर में हो, और अगर वो दोनों मिलकर के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा हो चाहे इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा हो, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तब हम बोलेंगे कि जो बी मेरा मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स है। रिजल्ट ये कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल कहलाएगा। कब कहलाएगा? शर्त ये लिख रहा है कि दुनिया में एक मैट्रिक्स एक ऐसा एग्जिस्ट करे, उसका नाम बी रखा गया। एक हम मैट्रिक्स माने हैं बी, बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स बी एक ऐसा एग्जिस्ट करे दुनिया में, जो मैट्रिक्स दिया गया था उस मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लायर हो करके या प्री मल्टीप्लायर हो करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। किस मैट्रिक्स के बराबर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया, तब हम बोलेंगे कि बी जो मेरा मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स।
एग्जाम्पल क्या दे रे बोकवन, तू लोग को बहुत धीमे धीमे समझाना पड़ता है, दिमाग में तू लोग का कम में है। इधर देखो ये बोका सब 1 2 3 2 3 1 5 - 7 8 ये मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, चाहे कब कहलाएगा। तो बोला जा रहा है कि दुनिया में एक बी मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स कहां से बनाएगा, यहां से बनाएगा। ठीक है, तो रूल क्या है बी मैट्रिक्स बनाने का, ये वाला रूल है, ये। तो बोल रहा है कि एक बी मैट्रिक्स लिया गया है और वो इस तरह से लिया गया है कि जब इस मैट्रिक्स के साथ, कौन सा मैट्रिक्स, ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लायर चला जाए, किसके साथ, पोस्ट मल्टीप्लायर किसके साथ, ए के साथ। सपोज कि दुनिया में बी मेरा मैट्रिक्स इस तरह से है 2 - 8 7 6 5 9 और 7 10 15 इस तरह से नंबर है। एक बी मेरा मैट्रिक्स हम माने हैं ऐसा, जो इस मैट्रिक्स के साथ, कौन सा, ए मैट्रिक्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लायर कर रहे हैं या ए के साथ प्री मल्टीप्लायर कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण कर दे, तो हम बोलेंगे कि बी जो मेरा मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है। अब इससे ज्यादा हम नहीं गिर सकते नीचे। अब इतना तोड़ करके तू लोग को समझाए। ए मैट्रिक्स गिवन था, बोला दुनिया में एक मैट्रिक्स ऐसा है बी जो ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लायर या प्री मल्टीप्लायर होकर के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो हम बोलेंगे कि बी जो है ए का इनवर्स है। ठीक है, बस यही है। अब उतना नहीं दिमाग लगाना, थ्योरी गया बाढ़ में, ए इनवर्स का फॉर्मूला दिस, क्या फॉर्मूला है बताओ, ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट। अब सुनो ध्यान से, कोई मैट्रिक्स गिवन करेगा और उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालने बोलेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट नहीं निकालना है। पहले डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो नंबर आया तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो नंबर समझते हैं, 5 3 -2 7 इस तरह का नंबर आना चाहिए। और अगर जीरो आ गया डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ये डिनोमिनेटर में है भाई वाह, और डिनोमिनेटर में जीरो जाना मैथ में अलाउड नहीं है। तो कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालने बोलेगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के बाद एडजॉइंट पर जाएंगे हम लोग, और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकाला जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया जाएगा, तब एडजॉइंट निकलेगा। अरे जो जो चीज देख रहा है सब निकाल पाओगे ना, एडजॉइंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, बस इतने काम करना है आपको। चलिए प्रॉपर्टी लिखिए, अब ज्यादा नहीं समझा पाएंगे तो लोग को समझाते समझाते हम पगलाई हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लिखा बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फर्स्ट नंबर लिखिए बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। पहला प्रॉपर्टीज बाबू, कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले बाबू, और फिर उसका इनवर्स निकाल देंगे तो टोपी के ऊपर टोपी, टोपी साफ। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले, आप फिर उसका इनवर्स निकाल दीजिएगा, तो फिर जहां थे वहीं चल जाइएगा। ये पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बाबू, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड, अभी अभी तुरंत बताए, ए के साथ ए इनवर्स करो, चाहे ए इनवर्स के साथ ए करो बाबू, दोनों केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 साल स्टूडेंट को लग गया दिमाग में सेट करना है, यही अरे अंधरेन, यही है, यही यहाँ बी जो है ना वो ये वही ए इनवर्स है। तो ए के साथ ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लायर हो चाहे प्री मल्टीप्लायर हो, दोनों केस में वैल्यू किसके बराबर, आइडेंटिटी। ये टिप्स में याद होना चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को हटाना हो, अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को हटाना हो तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा। अरे आइडेंटिटी दे रहा है। चलिए थर्ड, मुंह कान एकदम सुखाए रहे लोग का। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी लिखिए बाबू, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है बाबू ऑब्जेक्टिव पर्पज से। देखो बाबू, ए बी का होल इनवर्स, ये ट्रांसपोज से सिखाते आ रहे बाबू, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बाबू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। प्रसाद बटेगा लेकिन उल्टे ऑर्डर में बटेगा बाबू, जैसे ट्रांसपोज में करते थे। ए बी का होल डैश बी डैश इंटू ए डैश, उसी तरह से ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू,
ऑब्जेक्टिव में देगा, ऑब्जेक्टिव में देगा ये। चलिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बाबू, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लिखिए बाबू। एडज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स कीजिए चाहे एडज्वाइंट ऑफ ए का होल इनवर्स कीजिए, वैल्यू दोनों से सेम आएगा बाबू। हो गया। पांचवा नंबर इधर देखो, इधर पांचवा नंबर इंपॉर्टेंट, जिसमें मार रहे इंपॉर्टेंट वो देखते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, सुनिए इधर बाबू, इधर देखो, इसको क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। हो गया। जैसे ही इस पर डिटर्मिनेंट लगाएंगे ये नंबर बन जाएगा। जब तक ये लिख रहे हैं मैट्रिक्स है, और इस पर जैसे ही ये दो डंडा डाले ये नंबर बन जाएगा, और ये नंबर बन करके डायरेक्ट बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर -1, और इसको लिख सकते हैं बाबू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना खूबसूरत चीज है। जब तक कुछ भी नहीं लिखे तब तक मैट्रिक्स है। फिर से ए बोक्का लोग यहां देखो, ये अभी मैट्रिक्स है। जैसे ही ये दो डंडा गिराए ये नंबर बनेगा, और ये नंबर के जैसा बिहेव होकर के बाहर चला जाएगा। अब बाहर जैसे जाएगा तो मॉड ऑफ ए का पावर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर -1, और इसको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये लिख सकते हैं। सही समझ गए? उतारो। अरे कोई जरूरी है कि मंडे को ही शंकर भगवान रहते हैं, बाकी कोई दिन में नहीं रहते प्रेजेंट? ये सब खाली बोकी के दिमाग में जो मन सो सेट कर दिया आदमी लोग, सब दिन भगवान रहते। ये दिन और मुहूर्त निकाल करके नारियल फोड़ेंगे तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा शिवरात्रि में फोड़ दे। हो गया अनमोल रतन। चलिए छठा नंबर बाबू, अनमोल रतन छठा नंबर लिखिए। ये मेरा मैट्रिक्स है बाबू, डायगोनल में है, जिसका एलिमेंट है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जिस दिन कोई इसका इनवर्स निकालने बोला, यहां शॉर्टकट वे है, कुछ भी नहीं करना, इनवर्स मैट्रिक्स भी आपका डायगोनल में ही होगा, और जो नंबर यहां बैठा है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल कीजिए 1/A1, 1/A2, इसका बोलो 1/A3 एंड सो ऑन कहां तक? 1/AN तक। 1/, अभी एग्जाम्पल देंगे, उतारो जल्दी से। रेसिप्रोकल है बाबू। हो गया। देखो सुनो इधर, अनमोल रतन बताइए, यहां पर एक मैट्रिक्स हम अपने से एज्यूम कर रहे हैं डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स का पहचान है अनमोल रतन कि इधर का सारा एलिमेंट जो भी होगा बैठल वो नॉन जीरो होगा डायगोनल में। हम वैसा लिए 2, 3, -7, अब बाकी सारा एलिमेंट जीरो। तो इधर जीरो अनमोल रतन, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका कोई इनवर्स निकालने बोला तो कोई एडज्वाइंट, कोई कोफैक्टर नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे बाबू? ए इनवर्स बराबर, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स देखे और ए इनवर्स पूछे तो जो डायगोनल में एलिमेंट बैठा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, बाकी सब एज इट इज कॉपी कर दो। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बोलो। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 बाबू, 0 0 0, 1/3 0, और बोलो 0 0 आंसर। उतारिए इसको, हटा रहे इसको। चलिए लास्ट, इतना प्रॉपर्टी हो गया। नोट में नीचे लास्ट में लिखो, नोट लिखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, लिखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, लिखे ए बाबू ऐसे लिखना रे, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर,
इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पहचान क्या है पता है ना बाबू सब लोग को? नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो, तभी ये इन्वर्स दुनिया में संभव है। अरे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो होगा तो सिंगुलर होगा। कल ना ऑब्जेक्टिव हुआ बता रहे थे, सिंगुलर मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो कर रहे थे। नॉन सिंगुलर रहेगा तो नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो होगा तभी नहीं ये इन्वर्स दुनिया में आएगा। फार्मूला देखते हो, डिटर्मिनेंट नीचे है इसलिए इन्वर्स लिखवाया गया। अब लास्ट में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अगला स्टार देख करके लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आखिरी थ्योरी खत्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट। ए वाइब्रेट बोलो, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कब करेगा? अरे नालायक, इफ एंड ओनली इफ है। मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर, मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, अदर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। अरे ऑर्डर उसमें सेम है ना, वही लिखवाए है कि जब तक मैट्रिक्स ए स्क्वायर नहीं होगा तब तक उसका डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। चलो दूसरा नंबर, तू लोग पढ़ा है डिटर्मिनेंट और उसमें से तू लोग तो कोई दिमाग में नहीं काम करता है। चलो दूसरा नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए, देखिए यहां पर जब तक ये जो अंदर है, ये अंदर में ये मैट्रिक्स है, ये क्या है? कोई मैट्रिक्स है, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है और उस पर क्या लगाया गया? डिटर्मिनेंट। रे मॉड नहीं पढ़ेंगे अभी, इस पर डिटर्मिनेंट लगाया गया है। तो क्या बोलता है सो देखिए, प्रॉपर्टीज ये कहता है बाबू कि कभी भी कोई स्केलर से मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में और उस पर डिटर्मिनेंट लगा देंगे तो ये स्केलर बाहर जरूर जाएगा लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हुए जाएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम माने n और उसके बाद लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो यहां पर जैसे मेरे को 3a मैट्रिक्स दिया हुआ, यहां देखो 3a का डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज कर रहे हैं कि 3 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का? तो हम बोले इस नंबर को बाहर निकालिए तो 3 का पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगा मॉड जैसा, ये अपना ऑर्डर चढ़वाएगा पावर में। ये कितना बन गया बताइए? 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आंसर में जाएगा। प्रॉपर्टीज ये कह रहा है। क्लियर है? थर्ड, तीसरा नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए बी है बाबू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। फिर देखिए अनमोल रतन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट है। तो बोलता है कि या तो दोनों मैट्रिक्स को गुना कर लीजिए उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालिए, या दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल करके गुना कर दीजिए एक के बाद। अनमोल रतन पूरे तरह से फ्यूज हो गए। अनमोल रतन 1 2 5 7 अनमोल रतन
अब बी मेरा मैट्रिक्स है 2 - 3 6 8 है अनमोल रतन। और अगर तुमसे कोई बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बताओ, तो तुम्हारा पहला तरीका क्या बोलता है कि ये दोनों को गुना कर लो और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालो, या दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के दोनों गुना कर दो, एक ही बात है। समझे? प्रॉपर्टीज यही हेल्प कर रहा है। चलिए तीसरा हो गया बाबू। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, बहुत धीरे धीरे समझ में करता है सब। तो हो गया अनमोल रतन। देखो अनमोल रतन इधर सुनिए, अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स पर पावर लगा हुआ है, एन आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पावर। अरे मैट्रिक्स में ए का पावर 5 निकालते थे अनमोल रतन। हाँ, तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स पर पावर चढ़ा हुआ, तो बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है उस पर अगर कोई पावर लग गया और अगर ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा तो ये नंबर के जैसा वर्क करेगा, यानी कि इस नंबर को आप बाहर कर सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन। होते बोका लड़का। अभी ये क्या है? ए का पावर 3। ए का पावर 3 है क्या? ये मैट्रिक्स है। क्या है? जैसे ही ये डाले तो ये नंबर के जैसा बिहेव करेगा। जब तक ए का पावर 5 लिखा तब तक ए मैट्रिक्स को 5 बार गुना किया गया, लेकिन जैसे ही इस पर डंडा गिराया ये वाला, तो तुरंत समझ आना ये नंबर हो गया। क्या हो गया? नंबर। तो इस नंबर को तुम बाहर कर सकते हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 5 हो गया। और वही चीज वह वहां लिखे। बोलिएगा सर मेरे जिंदगी में इसका क्या रोल है? बोलो। अब यह बोलने थोड़े से अकराइए। इधर देखो 2 3 - 7 1 है, ये मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, और तुमसे हम बोले कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर तुमको प्रॉपर्टीज नहीं आएगा तो इस मैट्रिक्स को 3 बार गुना करेगा और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालवाएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज कितना आसान है। प्रॉपर्टीज ये कह रहा है कि कुछ नहीं करो, ये नंबर को बाहर कर दो। तो बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर होल 3। तो इसका डिटर्मिनेंट जानता है निकालने? बोलो, इधर से गुना करो, बोलो कितना आया? 2 माइनस माइनस प्लस 21। क्या बाबू? 21 और 2 कितना? 23। क्या यहां 23 भर सकते हैं? तो 23 का पावर 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ई ने आसान है कि मैट्रिक्स ए को 3 बार गुना करेगा, डिटर्मिनेंट निकालेगा, वो आसान है। ये वाला आसान है। बैठो। चलिए कितना नंबर हो गया रे? 4। पांचवा नंबर अनमोल रतन, ए मेरा कोई मैट्रिक्स है अनमोल रतन, वो डायगोनल में है और उसका एलिमेंट है अनमोल रतन A1 A2 A3। अभी बताए थे ना अनमोल रतन, एन ऑर्डर का है। इसका कोई अगर पूछ दिया कि डिटर्मिनेंट बताइए, इसका क्या निकालने बोला? डिटर्मिनेंट। कुछ नहीं करना, इन सारा जो डायगोनल वाला एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? बोलो A1 इंटू A2 इंटू A3। कहां तक? AN तक। एग्जाम्पल देख लो तो लोग का मन खुश होगा। देखो यहां पर ये मेरा मैट्रिक्स है बाबू, डायगोनल में अनमोल रतन। एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखवाओ। बोलो 2 0 0। बोलिए 0 - 3 0 0 0 6। और इसका कोई पूछा कि डिटर्मिनेंट बताओ, तो रो बाय जैसे करते हो ना घेर कर करके, वो काम नहीं करना है। देखो ये डायगोनल है अनमोल रतन, तो इस सारा डायगोनल के एलिमेंट वे को गुना कर दो, वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो बताइए 2 - 3 गुने 6 कितना हो गया? क्या? यही आंसर हो जाएगा। विश्वास नहीं तो कोई रोक के लोग एक्सपेंड करो, देखो -36 से आएगा। लास्ट छठा नंबर, प्रॉपर्टी 6 लिखे, लिखो 6 नंबर में ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
A is a skew symmetric matrix of odd order लिखे, then determinant of A equals to 0. एक मैट्रिक्स ए जो है स्क्यू साइमेट्रिक है, ऑड ऑर्डर का है। ऑड ऑर्डर का मतलब 3x3, 5x5, 7x7, इवन ऑर्डर नहीं, ऑड ऑर्डर होना चाहिए। तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा किसके बराबर? 0 के बराबर। जैसे एग्जांपल एक तो देख लो, एक ऑड ऑर्डर का, पहले तो मैट्रिक्स में हमको लिखवा बाबू, एक स्क्यू साइमेट्रिक का एग्जांपल लो। सबसे पहले स्क्यू साइमेट्रिक कहते किसको है? डायगोनल का सारा एलिमेंट 0, बाकी कॉर्नर कॉर्नर में क्या अंतर होता है पता है ना? साइन चेंज करके। बोलो यहां 2 तो यहां -2, बोलो। अगर यहां 3 लिए -3, अगर यहां 5 लिए -5। नहीं विश्वास है, इसको एक्सपेंड करो, देखो 0 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर दोगे ना तो 0 चलाएगा। तो इससे हम लोग को हेल्प कहां करेगा? जब कभी भी हम लोग इस तरह का मैट्रिक्स देख लेंगे तो कोई एक्सपेंड नहीं करेंगे, खट से 0 लिख देंगे, क्योंकि ऑड ऑर्डर का है और स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक का पहचानने जानती हो रे? डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 है, बाकी कॉर्नर कॉर्नर में प्लस माइनस में लगा रहेगा, प्लस माइनस में। चलो, तो इधर का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज खत्म, एडजॉइंट का खत्म, और आपका इनवर्स का प्रॉपर्टी बता दी। अब आइए 2 क्वेश्चन करते फिर जाइए। चलो हो गया। वेवरेट प्रॉपर्टीज वह याद रखना, नहीं तो तुमको फिर वही तुम फिर बोलेगा सर सिर्फ एनसीईआरटी लिखो। देखिए प्रॉपर्टीज का क्या कमाल है। पहला नंबर लिखिए बाबू, लिखिए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square, if A is a square matrix of order 3, of order 3, 3 ऑर्डर का है बाबू, लिखे। फिर आगे लिखिए बाबू, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 12, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 12। फाइंड एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट। जरा गौर कीजिएगा वेवरेट, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू दिया है 12, ये दे रखा है बाबू। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? एडजॉइंट ऑफ A। कितने बार डीजे बजा? एक बार। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1। एक बार ने डीजे बज रहा है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 12 और n-1, n ऑर्डर है। ऑर्डर कितने का चल रहा है? 3 का। 3 में से 1 घटा 2, 12 का स्क्वायर कितना? आंसर हो गया। फार्मूला पर खेल गए अनमोल रतन। n ऑर्डर है, n ऑर्डर है, 3 ऑर्डर का था। दूसरा बना तुम लोग, बनाइए बाबू। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order 3, of order 3 लिखा। फिर उसके बाद लिखिए एंड एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 36, इक्वल्स टू 36। देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। उल्टा है अवर क्वेश्चन,
चलो बताओ, देखो ना हैबिट में सब लोग का चला जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर? 36 के बराबर ना, 36। इसका फॉर्मूला कितने बार डीजे है? एक बार। तो क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन, n ऑर्डर, ऑर्डर कितना का है? 3, 3 माइनस 1 करेंगे 2 और इक्वल्स टू 36। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर प्लस माइनस 6। ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकता है। प्लस माइनस 6 हो गया। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब यहां देखो, अब यही प्रॉपर्टीज है, सुनो इधर देखो ध्यान से। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछा जा रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या बोले थे? कोई भी मैट्रिक्स के आगे स्केलर रहेगा और उस पर डिटर्मिनेंट लगा हुआ है तो वो स्केलर बाहर जरूर जाएगा लेकिन अपने पावर में ऑर्डर बैठाएगा। तो इस नंबर को बाहर निकालो, ऑर्डर है 3 का, और यहां लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 का क्यू कितना हुआ? 8। और डिटर्मिनेंट ऑफ ये देखो निकाले, गुने में कितना? प्लस माइनस 6 कितना आ गया? प्लस माइनस 48। क्या बाबू? ये आंसर हो गया। ये बहुत काम का चीज है। किसी भी मैट्रिक्स के आगे स्केलर मल्टीप्लायर डिटर्मिनेंट पे चला गया तो स्केलर डायरेक्ट नहीं जाएगा बाहर, फेवरेट ऑर्डर बैठा गया पहले पावर में। दोनों बन गया ना। तीसरा बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, लिखा, फिर आगे लिखिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5, फाइंड फर्स्ट नंबर। पहला नंबर पर है अनमोल रतन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। सेकेंड नंबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। थर्ड नंबर है अनमोल रतन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ये तीनों निकालना है। ये तो खटाक से बन जाएगा। 2 बार डीजे बज रहा है। 625 डी क्लियर किया गया। चलो सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन पहला नंबर का हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या बाबू? डीजे 2 बार बजा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। 2 बार डीजे है। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ये सरकार कितना दिया है? 5। क्या बाबू देखो तो 5 का पावर बोलो, ये ऑर्डर है 3 है 3 में से 1 घटा 2 का स्क्वायर 4। क्या बाबू? 625 हो गए। दूसरा नंबर अनमोल रतन किसका पूछा है डिटर्मिनेंट? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। अनमोल रतन पहल का प्रॉपर्टी देखो और इसका फार्मूला क्या है बैठाओ। अभी डिटर्मिनेंट भूल जाओ, पहले इतने दूर का फार्मूला देखो लिखवाए। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या लिखवाए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आई, यही ना फार्मूला था। लेकिन इस पर डिटर्मिनेंट लगाए तो यहां डिटर्मिनेंट लग जाएगा, कुछ थोड़ी करना है। अरे ये अंदर वाला का फार्मूला लिखे, ये इतने दूर का फार्मूला ये है। और एक डिटर्मिनेंट जो सरकार दिया वो, इसका वैल्यू कितना है अनमोल रतन? 5 दिया अनमोल रतन। तो यहां देखिए ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ 5i। और अभी हम क्या सिखाए थे अनमोल रतन कि कोई भी मैट्रिक्स के आगे स्केलर लगा है और अगर वो डिटर्मिनेंट पढ़ना तो वो स्केलर छटपटाएगा बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर वो ऑर्डर पढ़नाते हुए जाएगा।
तो इसका ऑर्डर 3 था बाबू, तो 5 का पावर 3 अनमोल रतन डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज 1, किसी भी ऑर्डर में हो। अरे बॉक 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखने रहा है डायगोनल का सारा एलिमेंट हुआ गुना करेंगे तो 1 आएगा। अभी यही सिखाया है। तो इसका वैल्यू हो गया 1 अनमोल रतन। तो 125 गुने में 1, 125 क्या, और चौथा नंबर का तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 4 फेवरेट 3 थर्ड नंबर। अभी क्या सिखाए थे अनमोल रतन, ए इनवर्स में डिटर्मिनेंट लगाती नंबर बन गया, और ये नंबर बन गया तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर -1, और इसको लिखेंगे 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए सरकार दिया है 5। यही ने बताया अभी, बनाओ इसको। ए इक्वल्स टू 1 2 3, अब मैट्रिक्स लगल है -2 1 4, -2 1 4 1 2 5 फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये निकालना है आपको। आप लोग कुछ भी मत करो, पहले इसका डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू बताओ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू बताइए। सब लोग एक्सपेंड करने जानते हैं, पहला रो पहला कॉलम। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाओ। अब वैल्यू बताओ हमको। अभी छोड़ दो, अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको छोड़ो, पहले ए मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट बताइए। डिटर्मिनेंट बन जा रहा है 1 2 3 -2 1 4 1 2 5। कोई भी रो के लोग एक्सपेंड कर कर करके और हमको वैल्यू बता, प्लस माइनस प्लस। सब लोग जानते हैं ना एक्सपेंड करने बाबू, एक्सपेंड कीजिए और वैल्यू बताइए। इसके पहले में वैल्यू दे रखा था, देखो जो नहीं जानते एक्सपेंड करने सीख लो। जो डिटर्मिनेंट छोड़े हैं बाबू वो पहले सीख लीजिए एक्सपेंड करने। 1 देखिए, 1 किस रो और किस कॉलम में उसको पहले ढकिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिखा, इसको इससे गुना करना है बाबू और इसको इधर से। 5 - 8 हो गया, 5 - 8। अगला साइन है माइनस का, माइनस लिखे बाबू और एलिमेंट है 2। 2 देखिए किस रो और किस कॉलम में है बाबू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये डिलीट हो गया बाबू, इधर से इसको गुना करो, 5 दूना 10 -10, और बीच में ऑलवेज माइनस। कल को फैक्टर निकलवाएंगे, सीख लो नहीं तो फिर झूल जाएगा। तो कितना हो गया बाबू, ये इधर से खत्म हो गया बाबू, -10 -4 -10 -4, बीच में कैसा साइन प्लस। 3 देखो, 3 किस रो और किस कॉलम बाबू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये डिलीट हो गया बाबू, -4 -1 -4 -1 हो गया। आया सब लोग का? चलो बताओ, 5 में से 8 घटा बाबू, -3 गुने 1 -3, फिर -10 और 4 -14 प्लस 28 हो गया, और -7 तिरिके 21 -21, अच्छा -15 नहीं बाबू, -15 और -3 -18 28 गया, तो 10 क्या बाबू, 10 हो गया। अब हमको जो वैल्यू निकालना उसको बाहर बुलाइए। वैल्यू किसका निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। फार्मूला क्या बताए अभी,
इसका अंदर वाला का फॉर्मूला जानते हैं? क्या होता है बोलो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और एक डिटर्मिनेंट जो सरकार दिया है, और इसका वैल्यू कितना निकाले? 10। क्या यहां 10 बैठा सकते हैं? 10 आई, और अभी क्या बोले थे? मैट्रिक्स के साथ स्केलर, तो ये बाहर जाएगा तो पावर लेके कितना ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का, तो 10 का पावर 3 और आई हो गया, और इसका वैल्यू होता है 1। तो 1000 आंसर बोलो। 1000 सबका आना चाहिए। इधर वाला खत्म हो गया आपका।